हेलो स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा सेकंड चैप्टर जो है इसमें, ठीक है ना, पॉलिनॉमियल्स वाला। ठीक। पर न्यू बुक के अकॉर्डिंग हमारे पास जो है वो क्या है, इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनॉमियल। ठीक है ना। तो उसको डिस्कस करने से पहले या एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा हल्का फुल्का हम देखते हैं कि पॉलिनॉमियल क्या होता है। लीनियर पॉलिनॉमियल की तो बाद में आएगी ना बात, पहले क्या करेंगे, पॉलिनॉमियल के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। जो चैप्टर का नाम है वो है इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनॉमियल। पर इससे पहले क्या, पॉलिनॉमियल डिस्कस करते हैं। ठीक है। देखो, पॉलिनॉमियल सिंपल सा है। ठीक है ना। होता क्या है, देखो सबसे पहले हम कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं। एक होता है हमारे पास वेरिएबल, ठीक है। एक होता है कांस्टेंट, ठीक है। वेरिएबल में जैसे हमारे पास एक्स वाई जेड इस टाइप से कुछ आएगा, और कांस्टेंट में तुम्हारे पास नंबर्स आएंगे कुछ इस टाइप से। तो वेरिएबल का मीनिंग कि आपके पास वो जो वैल्यूज़ हैं वो क्या करेंगी, वेरी करेंगी। ठीक है ना। वैल्यूज़ कैसे करेंगी, वेरी कर रही है। ठीक। मीनिंग अगर x की वैल्यू अभी कुछ और हो सकती है, फिर और कुछ हो सकती है इस टाइप से। ठीक। और आपके पास जो आएगा कांस्टेंट, कांस्टेंट किस टाइप का आता है, कांस्टेंट में आपके पास क्या क्या आता है, कांस्टेंट में वैल्यू फिक्स होगी। कांस्टेंट में क्या होगी, वैल्यू फिक्स होगी। वन है तो वन फिक्स है, टू है तो टू फिक्स है। ठीक है ना। पर इसमें आपके पास जो एक्स वाई है वो वैल्यू अपनी चेंज करता रहेगा। ठीक है ना। अब इसमें देखते हैं बेटा, एक और चीज़ आती है हमारे पास, जैसे आ गया हमारे पास टर्म्स। ठीक है ना। जैसे हमने एक टर्म्स आती है, जैसे हमने लिखा 4x, मीनिंग कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट इज कॉल्ड, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, टर्म्स हम इसको बोलेंगे। ठीक है ना। इसको हम क्या बोल देंगे बेटा, टर्म्स बोल देंगे। ठीक। अब एक और चीज़ आती है, उसको बोलते हैं एक्सप्रेशन। ठीक है। मीनिंग हमने 4x प्लस 2 ये लिखते हैं, तो ये एक टाइप का क्या हो गया, एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है ना। तो थोड़ा बहुत ये चीज़ें हमारे पास थोड़ा सा हमें बेसिक चीज़ें समझनी पड़ेंगी। ठीक है ना। कांस्टेंट, वेरिएबल और आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन है कैसा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है ना। अब मेन चीज़ आती है पॉलिनॉमियल पे, है ना, कि पॉलिनॉमियल है क्या वैसे। ठीक है ना। देखो सिंपल है, हमें क्या करना है, मैंने कुछ भी हमने लिखा, जैसे इसको रीड करते हैं, पॉलिनॉमियल इन टर्म्स ऑफ एक्स, हमने ये जो लिखा हुआ है ना, ये एक्सप्रेशन हमने लिख दिया। जिस एक्सप्रेशन में हमारे पास जो वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है इसमें अभी, वेरिएबल क्या है बेटा आपका इसमें भी, इसमें है एक्स, इसकी पावर किस में है, होल नंबर में। पावर कैसी है, होल नंबर में। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, ये पॉलिनॉमियल हो गया। इसका मीनिंग पॉलिनॉमियल, अगर पॉलिनॉमियल मतलब ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें हमारे पास वेरिएबल की जो पावर होगी या एक्सपोनेंट्स होगा जो, वो क्या होगा, होल नंबर में होगा। अब होल नंबर क्या होता है, 0 1 2 3 ऐसे ऐसे करके, है ना। तो मेरे अगर सपोज हमने कुछ पॉलिनॉमियल लिया, हमने एक पॉलिनॉमियल लिया, पॉलिनॉमियल इन टर्म्स ऑफ वाई, हमने इसको लिखा रूट वाई प्लस 2। ठीक। एक एक हमने ये पहला एक पॉलिनॉमियल लिया, दूसरा हमने एक पॉलिनॉमियल ले लिया, दूसरा हमने एक पॉलिनॉमियल ले लिया, पॉलिनॉमियल इन टर्म्स ऑफ जेड, इसको हमने लिख दिया 3x इनवर्स और करके लिख दो 3/x। ये हमने एक सॉरी एक सेकंड है, जब x की फॉर्म में लिया हो तो वो क्या आएगा, ये भाई जेड की फॉर्म में लिया तो वो क्या आएगा हमारे पास, जेड इनवर्स ऐसे करके लिख दिया हमने। ये हमारे पास आएगा 3/z, इस टाइप का हमारे पास एक पॉलिनॉमियल है। ठीक है। और एक लास्ट एक पॉलिनॉमियल है, वो हमने लिखा पॉलिनॉमियल इन टर्म्स ऑफ ए, वो लिख दिया हमारे पास, सपोज 4, 4 ही हमेशा 4 आ रहा है ना, लिख लो मैंने कि 1 प्लस एक्स, इस टाइप से हमने लिखा, ये x प्लस 1 लिखो, ये 1। अब इनमें क्या डिस्कस है उसको डिस्कस करते हैं पहले, है ना। देखो मैंने क्या कहा, पॉलिनॉमियल वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा जिसमें तुम्हारे पास जो वेरिएबल होगा, जो क्या होगा बेटा, वेरिएबल होगा, उसकी जो पावर होगी,
या हम उसको बोलेंगे एक्सपोनेंट्स, वो क्या होगा, हमेशा होल नंबर में होगा। किस में होगा, होल नंबर में होगा। होल नंबर हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, 0 1 2 3 इस टाइप से आएगा। अब इस वाले पॉलिनोमियल को देखो, ठीक है ना, इस वाले पॉलिनोमियल में क्या है, जो y है ना, इसको मैं ऐसा लिख सकते हैं, y पावर होगी हाफ प्लस 2, तो इसका मीनिंग हमारे पास ये क्या आ गया, फ्रैक्शन में आ गया। ठीक, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक, सेकंड वाले में देखो, ये क्या है हमारे पास, पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ जेड, इसमें पावर कैसी आ गई, देखो जेड इनवर्स, इसका मीनिंग पावर नेगेटिव इंटीजर में आ गई ना, उसमें क्या होता, होल नंबर में आना था, ये किस में आ गया, इंटीजर में आ गया, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये भी हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं होगा। चीज़ें आई समझ में। तीसरा हमारे पास होगा ये वाला, तो इसमें क्या है, पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ ए, सॉरी इसमें भी हमने बेटा ए नहीं लिखा है ना, पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ ए, तो 1 प्लस ए है इसमें जैसा, ठीक है ना, 1 प्लस ए इसमें है, ज़रा इसको देखते हैं ना, एक सेकेंड है, पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ किस में आएगा, 1 प्लस ए में हमने लिखा, ठीक है ना, पर इसमें क्या है, तुम्हारे पास जो ए है, वेरिएबल क्या है, ए है, इसकी पावर क्या है, 1, तो ये पॉलिनोमियल होगा। सिंपल बात, तुम्हारे पास कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया होगा, उसमें अगर वेरिएबल किस में होगा, वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट्स होगा वो होल नंबर में होगा, तो उसको हम बेटा बोल देंगे पॉलिनोमियल। अब आता है पॉलिनोमियल के कुछ टाइप्स। अब पॉलिनोमियल के क्या आते हैं, टाइप्स आते हैं, देखो अब पॉलिनोमियल से हम टाइप थोड़ा सा पढ़ते हैं, है ना, इसमें ज़रा देखते हैं पॉलिनोमियल के कुछ टाइप्स पढ़ते हैं, ठीक, देखते हैं पॉलिनोमियल के कुछ टाइप्स, ठीक, ठीक है, एक सेकंड बेटा है, इसको ज़रा रब कर लेते हैं, हमारे पास जगह बच जाएगी, है ना, हमारे पास जगह बच जाएगी, ठीक है ना, एक सेकंड है, हमारे पास जगह बच जाएगी। देखो अब किसके बेस पे हम बात कर रहे हैं, किसके बेस पे हम बात कर रहे हैं, ज़रा देखो ज़रा, हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, किसकी बात कर रहे हो बेटा हम, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है ना, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। पहला आएगा बेटा, अब बेस्ड ऑन किसके बेस पे हम बात कर रहे हैं, हम कर रहे हैं बेस किसके बेस पे, टर्म्स के बेस पे, किसकी बात करेंगे बेटा, हम टर्म्स के बेस पे बात करेंगे, बाकी और भी आता है, फिलहाल हम टर्म्स की बात करेंगे। एक आता है बेटा हमारे पास, इसमें वो आता है मोनो, है ना, उसको बोलते हैं मोनोमियल, ठीक है। सेकंड आता है हमारे पास बायो, ठीक है, तो आ जाएगा बाइनोमियल। तीसरा आता है हमारे पास ट्राई, वो होगा हमारे पास ट्राइनोमियल। चीज़ें आई समझ में, ठीक, दो तीन चीज़ें होंगी हमारे पास, बाइनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, इस टाइप से हमारे पास क्या होगा, मीनिंग उसको शॉर्टकट में हम मोनो लिख देते हैं, वैसे उसको बोलते हैं मोनोमियल, ठीक, बाइनोमियल, ठीक है, बायोनोमियल, सॉरी एक सेकंड है, एक सेकंड है, बाइनोमियल, ठीक। तीसरा आ जाएगा हमारे पास ट्राइनोमियल, ठीक है। मेन चीज़ हमारे पास ये टर्म्स के बेस पे बात कर रहे हैं, जैसे मीनिंग इसमें क्या होगा बेटा, हमारे पास एक ही टर्म होगा, कैसा टर्म होगा, एक ही टर्म होगा हमारे पास, ठीक है ना। अगर हमारे पास वन टर्म है तो हो जाएगा हमारे पास मोनोमियल, ठीक है ना, और सेकंड में हमारे पास क्या आ जाएगा, टू टर्म्स है, क्या है बेटा हमारे पास टू टर्म्स है, तो हो जाएगा बाइनोमियल। ट्राइनोमियल में हमारे पास क्या है बेटा, थ्री टर्म है, ठीक है, वो हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा, थ्री टर्म है तो हमारे पास हो जाएगा ट्राइनोमियल, ठीक है ना। अब बात इस पर डिस्कस करते जरा, है ना, थोड़ा बहुत इस पर डिस्कस करते हैं कि होता क्या। देखो मोनोमियल का कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमने लिया एग्जांपल 3x प्लस 2, है ना, तो सॉरी 3x प्लस 2 तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बाइनोमियल हो जाएगा ना, हमें चाहिए
मोनोमियल। ठीक है, हमें क्या चाहिए, मोनोमियल चाहिए। हमने क्या किया देखो, जैसे ये 3x एक ही टर्म है बेटा इसमें ना, ये क्या आ जाएगा, मोनोमियल। ये हमारे पास हमने लिख दिया 2a, ये भी हमारे पास क्या होगा, मोनोमियल होगा। मीनिंग टर्म्स कितनी है, एक ही है, 3x या 3y की फॉर्म में लिख दिया, ये सब क्या है, मोनोमियल्स। अब हम बाइनोमियल्स की बात करते हैं। टर्म्स कितनी होंगी, दो होंगी। एक सपोज हमने लिखा 2x + 1, जो मैं एग्जाम्पल पहले दे रहा था। तो टर्म्स कितने हैं, दो। एक टर्म्स ये है और एक टर्म्स ये है ना, जो 1 है। तो ये हो जाएगा मोनोमियल। इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं हम, वो लिखते हैं ax + b के फॉर्म। ठीक है, ये हो जाएगा मोनोमियल। चीज़ आए समझ में। तीसरा हम देख लेते हैं, एक और टर्म लिख लेंगे हम, जैसे क्या लिखें, z + 3। ये भी क्या है, मोनोमियल है हमारे पास। ठीक है, चीज़ें आई समझ में। अब ट्राइनोमियल की बात करते हैं। ट्राइनोमियल में कितने टर्म्स होंगे, जैसे पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x ले लो हम, तो x² + x + 1। तो इसमें कितने टर्म्स है बेटा, 3 है। एक टर्म है x², फिर है x, फिर है 1। तो सब क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा ट्राइनोमियल। ये हो गया हमारे पास मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मीनिंग मोनो, बाई एंड ट्राई। चीज़ें समझ में, इतना आ गया। ठीक, अब और भी टाइप्स होते हैं इसमें। अब पहले डिग्री की बात करते हैं हम। क्या बात करते हैं बेटा, डिग्री की। ये चीज़ें आ गई समझ में, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे बेटा डिग्री की, कि हमारे पास डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है ना, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, उसकी बात हम करते हैं। देखो, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, इसकी बात करेंगे डिग्री, है ना। किसकी बात करेंगे बेटा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की। ठीक है ना, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है, ठीक है ना। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक, इसमें बेटा राइटिंग अच्छी नहीं बन रही है, फिलहाल मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, ठीक है, अच्छा लिखने की, पर है ना, बन नहीं रही। देखो, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, हम क्या बात करेंगे, सिंपल सी बात है। सपोज हमने लिखा पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ एक्स, ठीक है, इसमें लिख दिया हमने x⁻6 + 5x5 + 3x4 + 2x पावर हो जाएगी हमारे पास 3। इस टाइप से हमने लिख दिया x² + x + 1, है ना। इस टाइप से हमने क्या लिख दिया, एक वो लिख दिया, क्या लिख दिया, एक पॉलिनोमियल लिख दिया, है ना, x के टर्म में। ठीक है, कुछ हमने ये पॉलिनोमियल लिख दिया। एक पॉलिनोमियल हमने लिख दिया y के टर्म में। ठीक है, इसमें लिखा y³ + 3x² + 2x, है ना, प्लस का 2। इस टाइप से हमने इसमें एक और पॉलिनोमियल लिख दिया। ठीक है, इसमें भी एक +1 करके भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब इसमें हम टर्म्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं डिग्री की। डिग्री में क्या है, जो हमारे पास वेरिएबल होगा, जो हमारे पास वेरिएबल होगा बेटा, क्या है इसमें वेरिएबल x सब किस में, x के टर्म में हमने लिखा हुआ है। इसमें जो तुम्हारे पास वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होगी, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या है इसमें, 6 है ना, 6। तो ये इस पी एक्स के लिए क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगी। ये जो पी एक्स है, इसकी ये डिग्री हो जाएगी। और कितना है मैक्सिमम पावर, कितनी है वेरिएबल की, 6। एक्सपोनेंट्स कितना है, 6 है। तो ये तुम्हारे पास इस पॉलिनोमियल पी एक्स क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी। ठीक है ना। सेकंड में देखो, इस पी वाई के लिए ये क्या कर रहा है, तुम्हारे पास वेरिएबल की वेरिएबल क्या है, सॉरी, ये मैंने वाई की फॉर्म में लिखना था ना, वाई मुझे रहेगा वाई, ये क्या है, वाई, है ना। तो देखो, ये जो वाई वाई के टर्म में लिखे हुए हैं, ये क्या होंगे, इनमें वाई का मैक्सिमम पावर देखनी है। मैक्सिमम पावर क्या है वाई की, 3 है। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई हमारे पास, डिग्री हमारे पास हो गई 3। इसकी डिग्री कितनी है बेटा, इसकी डिग्री होगी हमारे पास 6। चीज़ें आई समझ में, ये डिग्री 3 का है, ये डिग्री 6 का पॉलिनोमियल है। चीज़ें आई समझ में, सिंपल सी बात है। पॉलिनोमियल में हमारे पास क्या होगा बेटा, पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होगा, क्या होगा बेटा, वेरिएबल होगा, उसकी हमारे पास जो मैक्सिमम पावर होगी, मैक्स पावर होगी, है ना, या एक्सपोनेंट्स में जो मैक्सिमम पावर होगी, वो हमारे पास क्या कहलाएगी, वो क्या हो जाएगा हमारे पास, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। चीज़ें आई समझ में। अब इसके भी कुछ टाइप होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं बेटा, इसके टाइप्स होते हैं। पहला होता है हमारे पास, वो होता है लीनियर, जो हमारे पास टॉपिक का नाम है।
समझ में आया? पहले होगा हमारे पास लीनियर, सेकंड होगा हमारे पास वो हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझ में आया? ये क्या होगा हमारे पास? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। थर्ड हमारे पास हो जाएगा बेटा क्यूबिक पॉलिनोमियल। चीज़ें आई समझ में? तो तीन चीज़ हमारे पास है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक, अब जरा इसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है ना? क्योंकि ये देखो, ये पहले भी हमने पढ़ा, पॉलिनोमियल के टाइप्स पढ़े थे। टाइप्स पढ़े दो तरीके से पढ़ेंगे, एक होगा बेस्ड ऑन टर्म्स, टर्म्स के बेस पे पढ़े, मीनिंग कितने टर्म्स है, एक है तो मोनोमियल, दो है तो क्या आएगा बाइनोमियल, तीन है तो ट्राइनोमियल। वैसे ही हम बेस्ड डिग्री के बेस पे हम डिस्कस कर रहे हैं अभी, है ना, टाइप्स। डिग्री के इसमें फर्स्ट आएगा, अगर सपोज देखते हैं, इसमें तीन आएगा, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसमें तुम्हारे पास जैसे पी एक्स इज इक्वल टू एक्स लिख दिया हमने, प्लस एक्स लिख दिया, प्लस वन भी लिख दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक्स प्लस वन लिख दिया हमने, जैसे, है ना, एक्स प्लस वन हमने अगर लिख दिया, तो सपोज ये लिख दिया हमने एक्स प्लस वन। अच्छा, अगर हम इसकी बात करते, किसकी, टर्म्स पे बेस पे बात करते हैं, तो ये क्या है, बाइनोमियल है। पर डिग्री में कितने हैं? डिग्री में है वन। डिग्री कितनी है? वन, जिसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। अच्छा, अब मीनिंग क्या आएगा लीनियर पॉलिनोमियल का? बोलेंगे जिस पॉलिनोमियल की डिग्री वन हो जाए वो हमारे पास क्या हो जाएगी? पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री वन इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में तुम्हारे पास जैसे पी वाई हमने ले लिया, तो वाई स्क्वायर प्लस टू वाई प्लस वन। देखो, अगर टर्म्स की बात करें तो ये ट्राइनोमियल है, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, तो ये क्या हो जाएगा? ट्राइनोमियल हो जाएगा। पर डिग्री के बेस में ये पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। अब तुम बोलोगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? मीनिंग अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री टू इज कॉल्ड, हमारे पास ये क्या कहलाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझ में आ गया? अब आते हैं बेटा हम इसमें क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसमें क्या होगा? जैसे 3x3 प्लस टू वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस का वन। तो इसमें जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है? 3 है ना? तो ये हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है? 2, इसमें वन, वन पे लीनियर, दो पे क्वाड्रेटिक और तीसरे पे क्या हो जाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा हमारे पास। चीज़ें आए समझ में? मेन चीज़ हमारे पास ये लगभग अभी तक, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं, इसमें आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट होती है, ठीक है। एक्सरसाइज में पहले एक्सरसाइज रहती थी ना लिखी हुई, अब होगा एक्सरसाइज सेट 2.1, इसमें लिखा हुआ है। देखो इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन जरा रीड करो, क्या बोल रहा है ये? फाइंड द डिग्री, किसकी बात कर रहे हो बेटा? अब भी हमने डिग्री पढ़ा। डिग्री क्या होती है हमारे पास? डिग्री क्या होती है? जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होगी, क्या होगी बेटा? मैक्सिमम पावर। या हमारे पास एक्सपोनेंट्स क्या होंगे? एक्सपोनेंट्स जो होंगे वो क्या कहलाएगा? हमारे पास डिग्री कहलाएगा। चीज़ें आई समझ में? इतना आ गया? इतना तो आगे होगा आपको समझ में। वो क्या कहलाएगा? डिग्री होगी वो, है ना? क्या होगी बेटा? डिग्री होगी। चीज़ें आई समझ में? ठीक है। अब डिग्री में क्या है? पहला क्वेश्चन है, जैसा पहला क्वेश्चन क्या बोल रही है? पहला क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास कि जो ये है क्या, जो हमारे पास, एक सेकंड है, हाँ, ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास कि 2x² माइनस 5x प्लस 3, ठीक है। इसमें डिग्री पता करनी है, इसमें हमें क्या करनी है? डिग्री पता करनी है। तो इसकी डिग्री कितनी हो सकती है? देखो वेरिएबल क्या है? x, इसकी मैक्स पावर क्या है? मैक्स पावर देखो कितनी है? 2। तो ये तुम्हारे पास क्या होगी? केवल फाइंड डिग्री करना है। अगर टाइप्स पूछता तुम्हारे पास ये क्वाड्रेटिक हो जाता, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाता। अभी क्या इसकी 2 डिग्री है। इसमें देखो दूसरे वाले में क्या बात कर रही है? वाई क्यूब प्लस 2y माइनस का 1। तो इस पे वेरिएबल क्या है? वाई है। मैक्स पावर क्या है इसकी? मैक्स पावर क्या है बेटा इसकी? मैक्स पावर हो गया इसकी कितनी? अच्छा, इसमें बता देता मैंने डिग्री कितनी है इसकी। इसकी डिग्री हो जाएगी बेटा हमारे पास, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी बेटा? इसकी डिग्री हो जाएगी हमारे पास 2। इसमें तुम्हारे पास डिग्री क्या है? मैक्स पावर कितनी है पहले? 3 वेरिएबल की, है ना। वाई की जो मैक्स पावर है वो क्या है? तो 3 है। तो इसमें जो ये क्या है वैसे, अगर कोई पूछे तो ये है
क्यूबिक पॉलिनोमियल, और टर्म्स के बेस में ये ट्राइनोमियल है ना। डिग्री क्या हो जाएगी बेटा इसकी, इसकी डिग्री हो जाएगी हमारे पास 3। चीज़ें ऐसा ईजी है, बहुत ईजी। इसके बाद आएगा -9, ये मैंने नहीं बताया तुम्हें है ना। सपोज देख लो इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री 0। जैसे अगर ये पॉलिनोमियल होता लिखा हुआ x के फॉर्म में, तो हम इसको लिखते हैं x की पावर 0, ठीक है। अगर इसको लिखते हैं पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ y, 9 y की पावर 0। तो यहाँ पे कुछ भी हो नहीं दिया हुआ है, ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है, इसको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है ना। या इसको जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं। मीनिंग कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मीनिंग क्या होगा कि जिसमें तुम्हारे पास वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 0 हो जाए, है ना। अब इसमें वेरिएबल तो है नहीं, सीधा कांस्टेंट है, तो वेरिएबल है नहीं, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी हमारे पास 0। इसमें डिग्री क्या हो जाएगी बेटा आपकी, डिग्री क्या हो जाएगी 0। चीज़ें आई समझ में। इसमें हमारे पास 2, इसमें 3, इसमें 0, और इसमें डिग्री कितनी हो जाएगी बेटा, डिग्री हो जाएगी जेड की इसमें 1, क्योंकि जेड की पावर कितनी है इसमें 1 है, लिखा हुआ है ना 4z लिखा हुआ है, पावर कितनी 1 है, बात खत्म। चीज़ें आई समझ में, कोई दिक्कत है में, ठीक है, होनी भी नहीं चाहिए दिक्कत, है ना। ये क्वेश्चन इजी है बेटा वैसे, ठीक है ना। क्वेश्चन अगर सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन क्या है, सारे इजी है, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। वीडियो पॉज करके आप देख सकते हो दोबारा, है ना। राइट द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, 2, 3। राइट द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल लिखो कि 1 डिग्री, देखो 1 डिग्री को हम क्या बोलते हैं, अगर किसी पॉलिनोमियल पे 1 डिग्री है, मीनिंग x की मैक्सिमम पावर या वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है 1, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अभी मैंने बताया तुम्हें, इसको बोलते हैं लीनियर। तो क्या बोलते हैं बेटा, लीनियर। 2 डिग्री वाले को, जिसकी डिग्री हमारे पास 2 हो जाए, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक। क्या बोलते हैं बेटा, क्वाड्रेटिक, समझ में आया। फिर आएगा 3, थर्ड वाला, मीनिंग 3rd डिग्री वाले को हम क्या बोलते हैं, होता है हमारे पास क्यूबिक। चीज़ें आई समझ में। तो 2 होगा लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, ठीक है। इस टाइप से ये क्या हो जाएंगे पॉलिनोमियल। टर्म्स के बेस में क्या होगा, अच्छा इसको बताओ, टर्म्स के बेस में ये है ट्राइनोमियल, ये टर्म्स के बेस में क्या है, ये भी ट्राइनोमियल। ये तुम्हारे पास मोनोमियल है ना, ये क्या होगा मोनोमियल, और ये होगा मोनोमियल, और ये हमारे पास बाइनोमियल होगा, 2 हमारे पास ये है, ठीक है ना। राइट द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, 2, ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब बात आती है बेटा, ये जो क्वेश्चन 3rd है ना, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, जब अलजेब्रा स्टार्ट होती है 8th में या 7th में, जहाँ पे भी, उसमें देखो ये कह रहा है राइट द, देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है पहले देखो, ये कह रहा है व्हाट आर द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब इन द पॉलिनोमियल। क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट निकालो, किसमें, इस पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या है, ये पॉलिनोमियल क्या है बेटा, पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ एक्स, एक्स के टर्म में ना, तो एक्स पावर 4 माइनस क्या है बेटा, माइनस माइनस आ जाएगा कितना है 3x³ प्लस 6x² माइनस 2x प्लस 7। इतना आगे समझ में। अब अगर ये डिग्री पूछता तो डिग्री कितनी होती है बेटा इसकी, डिग्री होती 4, डिग्री कितनी होती 4, क्योंकि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है 4, ठीक। अब इसमें बात कर रहे हैं हम एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। अब देखो बेटा कोएफिशिएंट क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक इसका कोएफिशिएंट निकालना है, दूसरे का हमने कोएफिशिएंट निकालना है किसका, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, इसका हमने कोएफिशिएंट निकालना है, ठीक है ना, समझ में आया इतना। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, देखो कोएफिशिएंट होता है वो कांस्टेंट नंबर जो किसी वेरिएबल के साथ क्या हो मल्टीप्लाई में, जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या है कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 1 है। यहाँ पे एक्स क्यूब के साथ मल्टीप्लाई में क्या बेटा, ये भी वेरिएबल एक्स क्यूब है ना, इसमें क्या है 3 है, फिर इसमें देखो एक्स स्क्वायर है, फिर 6 है। चीज़ें आई समझ में, ठीक है ना। चीज़ें आ रही तुम्हें समझ में, क्या है बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ तुम्हें, देखो इसमें बात आ रही है पहले इसकी, ये क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा 6, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट होगा 3, एक्स का हमारे पास कुछ नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा 1, ठीक है ना। यहाँ पे हमारे पास क्या है -2 है एक्स का कोएफिशिएंट, और अगर कोई एक्स की पावर 0 का कोएफिशिएंट पूछता या कांस्टेंट टर्म पूछता तो क्या हो जाता 7 हमारे पास हो जाता। चीज़ें आई समझ में, कोई दिक्कत इतने में,
जरा डिस्कस करते हैं दोबारा क्वेश्चन का ना। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है इसमें, यानी एक्स स्क्वायर जो हमारे पास वेरिएबल है उसके साथ जो मल्टीप्लाई में है वो क्या है, 6 है। वो क्या है बेटा, हमारे पास 6 है, वो है ना। हाँ, सेकेंड, ठीक है। वो हमारे पास क्या है, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो किस में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा इसमें, ध्यान दो, किस सा मल्टीप्लाई में, 6 के साथ, तो वो हो जाएगा हमारे पास 6। कोफिशिएंट हमारे पास क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, ध्यान रखना, ठीक। और एक्स क्यूब के साथ, मीनिंग एक्स क्यूब जो वेरिएबल है उसके साथ मल्टीप्लाई में क्या है, 3 ना, -3 है। तो इसमें तुम्हारे पास कोफिशिएंट होगा एक्स स्क्वायर का 6 और एक्स क्यूब का कोफिशिएंट हमारे पास -3 होता है। अगर तुम्हें पूछता कोफिशिएंट ऑफ, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 4, तो क्या लिखते तुम लिखते 1। यहाँ पे कितना आता है, यहाँ पे कुछ नहीं है ना, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 1 हो जाएगा। अब फिर एक कोफिशिएंट पूछ रहा है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, मीनिंग टर्म में हमारे पास एक्स, इसका कोफिशिएंट निकालो, 2 होगा नहीं, -2। चीज़ें आई समझ में। तो इस टाइप से हमने थर्ड क्वेश्चन भी हमारे पास कंप्लीट हो चुका है ना। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसमें आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, ये कह रहा है व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ जेड इन द पॉलिनोमियल ऑफ, वही सेम कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं। अब इसमें ये जेड बोल रहा है, ठीक है, ना ये जेड क्यूब बोल रहा है, ना ये जेड स्क्वायर, ओ हाँ जेड स्क्वायर बोल रहा है, ठीक है, ये कुछ नहीं बोल रहा है इस पॉलिनोमियल, क्या बोल रहा है, जेड। अब इस पॉलिनोमियल को लिखो जरा, जेड क्यूब प्लस 5 जेड स्क्वायर -11। इसमें जेड कहीं दिख रहा है, नहीं है। अगर तुम इस पॉलिनोमियल को लिखना चाहो ना जेड की फॉर्म में, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, माइनस या प्लस जेड, ऐसा लिख दो प्लस जेड, है ना, 0 मल्टीप्लाई जेड ऐसे करके लिख सकते हैं, और माइनस का 11, माइनस का 11, ठीक है। तो इसमें तुम्हारे पास जेड का कोफिशिएंट क्या है बेटा, जेड का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा इसमें, 0। तो कोफिशिएंट ऑफ जेड क्या हो जाएगा हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ जेड ये हो जाएगा इक्वल टू 0। चीज़ें हैं समझ में आए ना, ठीक है ना। अब ये तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब ये कह रहा है व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म, व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ पॉलिनोमियल। चीज़ें आई समझ में, अरे समझ में आई, ये क्या बोल रहा है, व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ, व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। अरे चीज़ें आई समझ में, अरे चीज़ें आई, ठीक। तो ये कह रहा है व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल 9x3, फिर बोल रहा है 5x स्क्वायर माइनस का 8x, ठीक है, समझ में आया, अरे समझ में आया इतना, ठीक है। अब देखो 9x3 प्लस 5x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 10, तो ये कांस्टेंट टर्म पूछ रहा है इसमें, क्या पूछ रहा है बेटा, कांस्टेंट टर्म ये इसमें पूछ रहा है, ठीक है। तो कांस्टेंट टर्म क्या है इसमें, ये है माइनस का 10, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। चीज़ आई समझ में, ठीक है। तो मैक्सिमम हमारे पास इसमें 5 क्वेश्चन थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। देखो दोबारा इसको समझे, ठीक है। देखो इसमें बोल रहा है ये डिग्री बता करनी है, तो डिग्री इसमें 2 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 2। इसमें मैक्सिमम पावर क्या है वेरिएबल की, 3 है, तो ये हो जाएगी हमारे पास डिग्री 3, डिग्री 3, डिग्री 2। इसमें बेटा कुछ नहीं है, इसमें जेड की, तो क्या हो जाएगा, इसमें पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी, 0। इसमें तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, जेड, जेड कितना है, 1, तो इसमें तुम्हारे पास ये क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल, है ना। इसकी बात करते हैं डिग्री, इसमें डिग्री हमने बता दिया है ना। अगर एग्जाम्पल भी लिखना चाहते हो तो तुम बहुत सारे एग्जाम्पल इसमें लिख सकते हो। फिर तीसरे में व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है हमारे पास, इसमें देखो इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है इसमें, ज़रा एक बार दोबारा देख लेते हैं ना। इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, हाँ एक सेकंड है, कलर चेंज कर, इसमें एक्स स्क्वायर ये है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 2। चीज़ें हैं समझ में। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, सॉरी इसमें मैंने क्या बोला, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, सॉरी डिग्री, इसमें एक्स की पावर 2 है, तो ये एक्स स्क्वायर है ना, तो ये इसमें तुम्हारे पास
कोफिशिएंट क्या है 6, इसमें कोफिशिएंट क्या है -3। यहाँ पे फिर जेड का कोफिशिएंट पूछ रहे हैं, यहाँ पे जेड है नहीं तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा बेटा 0। इसमें देखो तुम्हारे पास व्हाट इज़ द कांस्टेंट टर्म पूछ रहा है तो ये हो जाएगा हमारे पास -10। चीज़ आए बेटा समझ में। क्वेश्चन अगर समझ में ना आए तो मैं इस पर दोबारा एक वीडियो बनाऊंगा, बस आप कमेंट करना, ठीक है। थैंक यू।